अवंतीबाई मोदी के नाम पर 3 बटालियन मुख्यमंत्री ने बनाने का काम किया महिलाओं को, 20% उनको आरक्षण देने का काम किया महिलाओं को, ताकि महिला उसके अंदर आगे बढ़ सके। इस प्रकार की योजनाएं लगातार सरकार की शासन की, और हम सब इस बात पर कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई NEP 2020 आई, उनके अंदर ऐसे ही महापुरुषों की चर्चा करने का काम किया। अब तक इतिहास में हुमायूं को, औरंगजेब को, इन बाबर को, अकबर को, ऐसे लोगों को पढ़ाने का काम होता था। पर जिन लोगों ने हमारे देश को लूटा, हमारी बहनों की असमत लूटी, हमारे देश की संपदा लूटी, तो किसने किसका कत्ल किया, किसने किस पर शासन किया, किसने अपने बाप का कत्ल करके बेटे पर बैठ गए, ऐसे लोगों को पढ़ाने का काम किया। जिन लोगों ने देश के लिए कल्याणकारी काम किए, देश के गौरव को बढ़ाने का काम किया, ऐसे महापुरुषों की हम चीनी पढ़ाए। और राष्ट्रीय शिक्षा की नीति के अंदर यही काम प्रधानमंत्री ने करने का काम किया, जिसमें सम्राट अशोक की भी विस्तार से चर्चा किताबों के अंदर होती है और इतिहास के अंदर होने का। और इतिहास संकलन समिति हमारी जो संघ के द्वारा इतिहास संकलन समिति चलती है, जो जिलाध्यक्ष शत्रुघ्न निवासन के आए और श्री अशोक तिवारी जी का अपना स्वागत करें। बढ़िया बढ़िया। हमारे युवा शिवसेना के जिलाध्यक्ष गोष्ठी में हमें सबके विचार भी हमें सुन रहे हैं और मुख्य कार्यक्रम आज महान पुरुष अशोक सम्राट जी के उपलक्ष्य में उनकी जन्म उत्सव को लेकर हर्षोल्लास के साथ आज लक्ष्मी नगर मुजफ्फरनगर के अंतर्गत मनाया जा रहा है। और जो महान पुरुष जिस आदमी के नाम के पीछे लगता है कोई, वो वैसे तो नहीं लगता है, वो किसी जात बिरादरी का नहीं होता, उसका एक धर्म रहता है। धर्म के विरोध में जो भी प्रहार करेगा उसको वो बख्शने का कोई काम नहीं करेगा। और उन्होंने बहुत ही शालीनता से, बहुत ही संघर्षशील अपना जीवन अखंड भारत के मजबूत करने के लिए चक्रवर्ती सम्राट के रूप में अपना नाम उजागर किया। और आज लक्ष्मी नगर में सर्व समाज के लोगों के बीच में यह कार्यक्रम आज सभी ने मिलकर हर्षोल्लास के साथ संपन्न कर रहे हैं। और स्थिति यह है कि एक कठोर निर्णायक भूमिका उनकी बहुत मजबूत स्थिति में रही है। अशोक सम्राट बहुत मजबूत, बहुत होनहार और शासक के रूप में उन्होंने अपना कार्य संपन्न किया। अशोक सम्राट के लक्ष्मी नगर के अंतर्गत एक चौराहा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय जो चिन्ह है, राष्ट्रीय ध्वज है, उसमें भी हमारे अशोक सम्राट की जो है वो चिन्ह है। तो इसके लिए अगर एक हम आवाज़ उठा रहे हैं कि अशोक सम्राट के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं, तो वो होनी चाहिए एक अवकाश एक दिन के लिए। हम मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि शासन को ये सब चीज़ें जाननी चाहिए कि यहाँ एक अशोक सम्राट का एक लाट तैयार किया जाए, जिससे कि हमारे पूर्वजों का नाम भी रहना चाहिए। देखिए, संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति और शिवसेना ने मिलकर के सम्राट अशोक उनकी जयंती को बनाने का काम किया। निश्चित रूप से गौरव का विषय है कि प्रथम प्रवाह अस्पताल का कार्यक्रम शिवसेना के द्वारा आयोजित हुआ। मुझे भी यहाँ पर पहुँचने का अवसर मिला। हमारे मनोज सैनी जी लगातार समाज के लिए काम करते हैं, उनके द्वारा आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में महिलाएं, नौजवान और सब लोग इसके अंदर उपस्थित हुए। सम्राट अशोक निश्चित रूप से देश का गौरव हैं, जिन्होंने नालंदा हिंदू विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय को स्थापित करने का काम किया, जिनके नाम से जब भारत का जो तिरंगा है या भारत का जो चिन्ह है उसके ऊपर जो अशोक की लाट है, वो अशोक की लाट महाराजा अशोक के नाम से ही जो उनका चिन्ह था उसी को ही राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में उसको मान्यता मिली। कलिंग की लड़ाई उन्होंने लड़ने का काम किया, और कलिंग की लड़ाई लड़ने के बाद जब लाखों की लोगों की उसमें मृत्यु हुई तो उनको एक तरीके से युद्ध से नफरत हो गई और उन्हें बौद्ध धर्म स्वीकार करने का काम किया। और उसके बाद बहुत सारे सामाजिक कार्य किए और उन्होंने शस्त्रों को फेंकने का काम किया। मंत्री जी, यानी लगातार ऐसा व्यक्तित्व जो हम सब के लिए गौरव और आतंक का विषय है, उनकी जयंती हम सब ने मनाने का काम किया। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। मंत्री जी, ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, इस बीच जो हिंदुस्तान के लोग कश्मीर में कुछ ऐसा हुआ है, बहुत से लोगों ने अपनी गुल्लक फोड़ के जो पैसे इकट्ठा करके ईरान भेज रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप?
ऐसा मैंने सीधा नहीं सुना, पर मेरा कहना यह है कि भारत में रह करके भारत से प्यार करें। भारत हमारा देश है, भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये देश लगातार प्रगति भी कर रहा है। अच्छा, पूरी दुनिया इस विश्व के युद्ध के आगोश में है, एक भारत को कुशल नेतृत्व मिला हुआ है, और जिन लोगों को भारत से प्यार नहीं है उनको देश के अंदर रहने का अधिकार नहीं। मंत्री जी लगभग 20 मिनट लाइट गायब रही, अंधेरे में बैठना पड़ा। अब ये सब व्यवस्थाएं रहती हैं, कभी कभी हो जाता है।